हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं साइंस का एक मॉडल पेपर लेकर के क्लास 8 का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? इसमें विद्युत का चालन नहीं होगा, वो कुचालक हो जाएगा। वो हमारा है, देखिए, आसुत जल। आसुत जल जो है सो विद्युत का चालन नहीं करता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? एक धातु है, उसको दूसरे धातु का जो हम परत चढ़ाएंगे उसको देखिए हम लोग बोलेंगे वो भी विद्युत लेपन। इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक जनन होता है? मुर्गी में। हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि है? तो हाइड्रा में मुकुलन होता है। चलिए, ये हो गया। नंबर 15, क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे दबाव क्या होता है? ये जो है सांप को बनाना है खुद से। आज के हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नांकित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है? तो संपर्कित बल हम वैसे बल को बोलते हैं जो एक दूसरे में संपर्क होकर के लगता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि मांसपेशीय बल, तो किसी भी चीज को अगर हम खींचते हैं तो उसमें उसे हमें होल्ड करना हो। जैसे इसको है, इसको हम पकड़ के ऐसे बल लगा रहे हैं तो ये मांसपेशीय बल लगा। इसको हम संपर्क कर रहे हैं। घर्षण बल, जैसे ये हमारा जो है इस पे संपर्क हो रहा है तभी तो चल पा रहा है। इस लाइट पेन के बीच और ये बोर्ड के बीच में संपर्क हो रहा है, तो ये भी एक संपर्कित बल हो गया। तो देखिए, इस गुरुत्व बल, यहाँ से इसको अगर हम छोड़ देंगे तो ये तो टच नहीं किया है, तो ये असंपर्कित बल है। चुंबकीय बल, सटाते नहीं है, दूर से ये अट्रैक्ट कर लेता है। स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल आप पढ़े हैं कि बाल में अगर इस तरीके से करके हम लोग ऐसे करते हैं नीचे, तो इसमें धूलकण चिपक जाते हैं, तो नीचे उसमें टच नहीं करवाना पड़ता है। तो ये सभी असंपर्कित बल है। तो हमारा घर्षण बल, अभी हम आपको बता रहे थे बोर्ड पे, हम लिख पा रहे हैं, इन दोनों के बीच संपर्क है, इसलिए घर्षण बल हमारा संपर्कित बल होगा। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 18, कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है? अदहनशील, देखिए, दहनशील जो जल सके, अदहनशील जो नहीं जलेगा। लकड़ी, लकड़ी तो जलता ही है। कोयला, ये भी जलता है। पेट्रोल भी जलता है। पत्थर, पत्थर को हम नहीं जला सकते, ये हमारा अदहनशील पदार्थ है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जलने में हेल्प करता है? तो ऑक्सीजन हो गया। इसी के कारण तो कोई भी चीज जल पाता है, ऑक्सीजन के बिना थोड़ी कोई चीज जलेगा। 20, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है? तो ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है, अंदर का भाग होता है, मध्य भाग होता है, ये सभी भाग समान होते नहीं। सबसे बाहरी भाग ज्वाला का सबसे गर्म होता है। कोई भी अगर इस तरीके से देखिएगा ज्वाला है, हमने मानी मोमबत्ती ही बना दिया, तो ये जो इसका सबसे जो बाहरी भाग होगा यही सबसे ज्यादा गर्म होता है। इसी को टच करने से हम लोग जल जाते हैं।